हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 02 ऐड टू नंबर्स। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम की सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ और फिर ये समझाता हूँ कि इसमें ब्रूट फोर्स क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स क्यों नहीं लगेगा और इसके लिए हमें एक अच्छा सोल्यूशन लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसका कंस्ट्रेंट ही कुछ ऐसा है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इसमें क्या है ना, हमें दो लिंक लिस्ट गिवन है, एक लिंक लिस्ट ये और एक लिंक लिस्ट ये। तो देखो, और ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो 2 4 3 है। ठीक है, तो 3 4 2 लिखा हुआ है, ये 5 6 4 है, तो 4 6 और 5 लिखा हुआ है। आप दोनों को ऐड करोगे ना, तो यहाँ पर 7 मिलेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 4 7 और 8 ऐड करके 807 मिलेगा दोनों को। अब 807 आपको मिल गया है ना, तो आपको क्या करना है, इसको एक लिंक लिस्ट में स्टोर करवाना है। कैसे? सबसे पहले आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 0 और फिर आ जाएगा 7। तो आपको ये लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है आपको? बहुत इजी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसकी। ठीक है, पर इसमें क्या है ना, कंस्ट्रेंट मैं आपको इसके बता देता हूँ। कंस्ट्रेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये। इसमें जो नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, इसमें जो नंबर ऑफ़ नोड्स हैं वो 1 to 100 के बीच में आ सकते हैं, और जो नोड की वैल्यू है वो 0 to 9 तक में ही होगी। ये कन्फर्म है। दो चीज़ें बहुत काम की है इसके अंदर। और ये भी लिखा हुआ है, जो ये प्रॉब्लम है ये गारंटी करता है कि ये लिस्ट जो है कोई भी लीडिंग ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो आपको लीडिंग ज़ीरो की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा हेडेक मत लो आप। ठीक है, तो देखो 0 to 9 है, 1 to 100 है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहली अप्रोच क्या है, बिल्कुल इसकी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो देखते हैं कि क्या इंट्यूशन है इसकी। इंट्यूशन यही है कि ये जो लिस्ट है मेरे पास, मैं इसको क्या करूँ, मैं इसमें से एक एक एलिमेंट को निकालूँ। कैसे? सबसे पहले मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसको ऐड करूँ 4 into 10 में, फिर मैं इसको ऐड करूँ 3 into 100 में। और हम ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं लूप की हेल्प से। 2 मिला तो 2 into 10 की पावर 0 प्लस सेकेंड के लिए 10 की पावर 1 प्लस 3 मिला 10 की पावर 2 प्लस सो ऑन। बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नंबर को बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। ये 342 बन जाएगा, सेम फॉर दिस। और दोनों को कर देंगे ऐड, एक एक डिजिट को निकाल के, एक एक डिजिट को निकाल के। कैसे? देखो 807 जैसे ही मेरे पास आएगा तो एक एक डिजिट को कैसे निकालेंगे? 807 मॉडुलो 10 करने से आ जाएगा 7। ठीक है, और जैसे ही 7 आया, 7 को नोड में डाला, अगले के लिए वेट किया, और 807 को बदल के कर दिया 80। अब जैसे ही 80 हुआ, रिपीट दिस स्टेप। ये आपने पैलिंड्रोम में किया होगा अगर आप क्वेश्चन अच्छे खासे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 देगा मॉडुलो, क्योंकि 80 जो है 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 80/10 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 0 हमारे पास जो आया है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और 8 जो है मेरे पास, उसको उसको मैं अगेन मॉडुलो लूँगा 10 से, तो 8 आ जाएगा, और 8/10 कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। 0 आ गया, ख़त्म हो गया सारे नंबर। तो 8 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो बहुत इजीली हमारा आंसर आ गया। यही है इस प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स। ठीक है, अब ना हमें इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी ना हमें इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी कि आप ऐड करवाओगे कैसे। आप यहाँ पे कैसे ऐड करवाओगे? आपने एक नंबर निकाला, पहले तो आप ये नंबर भी कैसे निकाल पाओगे, नंबर कैसे बनाओगे? इंट लोगे, लॉन्ग लोगे, क्या लोगे? बिग इंटीजर भी ले लोगे तब भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर 100 नंबर ऑफ नोट्स आ सकती हैं। तो आप 100 डिजिट का नंबर थोड़ा ना डिज़ाइन कर सकते हो, इतना तो लॉन्ग में भी डिजिट्स नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि यार एडिशन तो नहीं करना हमें। एडिशन जो है नॉर्मल जो हम एडिशन करते हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्या काम करेगा वो सोचो आप। यहाँ पर ऐसा क्या काम करेगा? ब्रूट फोर्स तो यहाँ पे फेल हो गया है। अब इसके अच्छी खासी जो अप्रोच है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे, आपके भी दिमाग में आएगी कि यहाँ पे आपको डिजिट बाय डिजिट चीज़ों को ऐड कराना पड़ेगा। मतलब एक स्टेट में, एक टाइम पे, एक इन्वायरमेंट में एक डिजिट प्लस दूसरी डिजिट, और फिर जो जो रिज़ल्ट आएगा उसके बेस्ड पर हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन रहेगा और कौन जाएगा। तो आप, अब मैं दूसरे इसके कंस्ट्रेंट की हेल्प लूँगा कि यार 0 to 9 तक में जो है नंबर हो सकते हैं इसके अंदर। तो एट मैक्स क्या एडिशन हो सकता है? एट मैक्स 9 + 9 ही तो हो सकता है। मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, तो 9 + 9 क्या होगा? 18 होगा। मतलब देखो, कैरी या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, इससे ज़्यादा कैरी नहीं आ सकता।
ज़ीरो कब आएगा? जब जब ये वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, जब इसका जो एडिशन है वो 9 से बड़ा आ जाएगा, तब आएगा कैरी 1। और 9 से छोटा आएगा तो कैरी आएगा 0। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं इसके अच्छे सॉल्यूशन की तरफ। एक बार करके भी देखते हैं। देखो 2 4 3 हमें दिया हुआ है, 5 6 4, तो 2 + 5 7 लिख दिया हमने, 4 + 6 10। तो 10 को देखो कैसे, आप देखो यहाँ पे जैसे ही 2 डिजिट नंबर आएगा ना, वहाँ पे हमें वो करना है। तो जैसे ये 2 डिजिट नंबर है, पहले तो हम ये चेक कैसे करेंगे कि ये 2 डिजिट नंबर है। आपको वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये चेक करना है वो 9 से बड़ा है कि 9 से बड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली 2 डिजिट नंबर है। तो 9 से बड़ा होगा तो मुझे उसके लिए क्या ऑपरेशन करने हैं बताओ? मुझे यहाँ पर क्या रखना है? मुझे इसका ये वाला नंबर रखना है और ये जाता है कैरी में, 1 जाएगा कैरी में और 0 मुझे यहाँ पर रखना है। तो 0 को तो मैं स्टोर करवा लूँगा, 0 मैं यहाँ पे रख दूँगा, 1 को मैं भेज दूँगा कैरी, कि यार 1 जो है ना वो कैरी में चला जाए। कैरी एक वेरिएबल बना लेंगे, हो सकता है, पॉसिबल है। और फिर अगेन हम एडिशन करेंगे, आगे जाकर दोबारा एडिशन करेंगे, 3 + 4 7। और अगर कैरी 0 है तो 0 ऐड हो जाएगा 7 में, और अगर कैरी 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो 8। तो आ गया 708, है ना। और साथ साथ लिंक लिस्ट भी फॉर्म करते हुए चलेंगे। लिंक लिस्ट बनाना मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो अप्रोच तो देखो बस इतनी ही है। अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये ऐड टू नंबर्स का मेरा फंक्शन है। दो लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट 1 लिस्ट 2। सबसे पहले तो नो अपना जो रिटर्न करना है उसकी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक नई लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नई लिस्ट बना दी है। जावा में कैसे बनती है? क्लास से जो ऑब्जेक्ट लिस्ट नोड एल इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, और वैल्यू इनिशियली डाल दी है 0, वैल्यू डाल दी है मैंने 0, ठीक है। हेड को मैंने हेड एक पॉइंटर बना लिया है जो कि मैंने एल को पॉइंट करवा दिया है, ठीक है। जैसे हम पहले टेल बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो होगा कैरी और डिजिट, ये दो चीज़ें हैं। डिजिट क्या है? डिजिट क्या स्टोर करेगा? मैंने बोला अगर 12 आ जाए, 12 आ जाए तो 2 इज़ माई डिजिट एंड 1 इज़ माई कैरी। अगर 8 आ जाए तो 08 लिखते हैं, ये कैरी हो जाएगा, दिस इज़ डिजिट, ठीक है। देखो कैसे परफॉर्म करना है। मैं आपको एग्जांपल से ही समझा देता हूँ इसे अच्छे से, ठीक है। तो 2 4 3 वाला ही एग्जांपल लेते हैं। 2 4 एंड 3 एंड 5 6 एंड 4 एंड हेयर इज़ द आर अनदर लिंक लिस्ट। तो जो नई लिंक लिस्ट है वो तो 0 से इनिशियलाइज्ड है, तो ये रहा 0, ठीक है। तो क्या करना है मुझे? देखो हेड यहाँ पर है और एक एल पॉइंटर भी यहाँ पे है। तो L1, ठीक है, तो L1 ये रहा और L2 ये रहा जो हमें गिवन है। L1 की वैल्यू निकाली, L2 की वैल्यू निकाली, तो 2 एंड 5 हमारा जो x, मेरा जो x हो गया वो क्या हो गया? x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू हो गया 5। x प्लस वाई प्लस कैरी, कैरी क्या है? अभी कैरी इनिशियली 0 है, तो 2 + 5 7 एंड 7 + 0 इज 7। तो मेरे पास डिजिट क्या आ गया? डिजिट में मैंने इसके सम स्टोर कर लिए, तो डिजिट मेरे पास आ गया है 7, ठीक है। उसके बाद डिजिट अगर 9 से बड़ा है, मतलब 2 डिजिट नंबर है या नहीं है, बस वो चेक कर रहे हैं। तो 9 से अगर बड़ा है तो कैरी तो 1 होगी, ये तो पक्की बात है। डिजिट जो सम करके आ रहा है पूरा, वो अगर 9 से बड़ा है तो कैरी तो होगा ना उसका। तो कैरी जो है मेरा 1 आ गया। कैरी मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। और डिजिट को मैंने क्या कर दिया? डिजिट मॉडलो 10। मॉडलो क्यों करते हैं यार? मॉडलो 10 क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे उसके यूनिट डिजिट चाहिए होती है, तो हम मॉडलो करते हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर 12 होगा तो यूनिट डिजिट 2 है तो 2 मिल जाएगा, अगर 8 होगा तो यूनिट डिजिट 8 है तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 मॉडलो 10 इज 7, सॉरी 7 तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, है ना। 7 तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो कैरी तो 0 ही रहेगी, और जो डिजिट के अंदर है उसको 7 हम एज इट इज़ रहने देंगे कि रखो यार 7 तो 7 है, ठीक है। मतलब वो तो 1 डिजिट नंबर है ऑलरेडी। अब देखो एल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, अगली एक और नोड मैंने बनाई है और उसके अंदर मैंने डिजिट डाला है, तो डिजिट यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। और जो एल मेरा पॉइंटर है वो आगे चला जाएगा, एल यहाँ पे आ गया, ठीक है, ताकि वो फर्दर और ऐड करवा पाए। L1 जो है अपडेट हो गया, L1 डॉट नेक्स्ट, L2 डॉट नेक्स्ट, L2 अपडेट हो गया, L1 L2, L1 यहाँ आ गया, L2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? सेम अगेन वही चीज़ होगी। 4 निकाला, 6 निकाला, x में आ जाएगा 4, y में आ जाएगा 6, 4 + 6 10, कैरी है 0 तो 10 + 0 10, डिजिट आ गई 10, 10 9 से इस बार बड़ी है और 10 बड़ी है तो मुझे इसका यूनिट डिजिट चाहिए। डिजिट में आ गया मेरे पास 0 और कैरी मेरे पास हो गई 1, ठीक है। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको।
तो एल डॉट नेक्स्ट, अब मैंने दोबारा नहीं, इन दोनों में से कोई एक ही तो चलेगा ना, ये चल गया तो ये थोड़ा ना चलेगा। एल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, और मैंने इसमें क्या डाल दिया अभी, डिजिट। डिजिट क्या है मेरे पास, डिजिट, सॉरी मैंने यहाँ पे 7 डाल दिया, नहीं यहाँ पर तो 7 ही आएगा। अभी मेरे मेरे पास डिजिट जो है वो 0 है, और ठीक है। तो देखो, और L1 L2 कहाँ गए, L1 L2 यहाँ पे आ गए। तो 3 + 4 इज़ 7, ठीक है। 3 + 4 7, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 7 हो गया। कैरी क्या है, कैरी है 1, इस बार कैरी मेरे पास 1 है, तो ये 8 हो जाएगा डिजिट, पीछे से 1 कैरी आया ना। तो 8 क्या 9 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो कैरी को 0 कर देंगे फॉर दिस, कैरी को 0 कर देंगे कि यार अगले में कुछ ऐड नहीं होना, ये करवा चुका ऐड, और ये 10 से बड़ा 9 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो डिजिट क्या हो गई, डिजिट 8 हो गई है, तो 8 को इसके अंदर ऐड करवा दिया, ठीक है। तो ठीक है, और L1 L2 यहाँ पे आ गए, फाइनली नल हो गए, तो कुछ नहीं। तो बताओ मुझे रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न मुझे क्या करवाना है, एल यहाँ पे आ गया, एल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट मुझे रिटर्न करवाना है ना। क्यों हेड डॉट नेक्स्ट, क्यों, क्योंकि हेड ये है तो ये तो 0 को पॉइंट कर रहा है, 0 तो हमारे लिंक लिस्ट में होना है, ये तो डमी वेरिएबल था। तो हेड डॉट नेक्स्ट मतलब 708 इज़ आर लिंक लिस्ट। तो यहाँ तक ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, बहुत अच्छा कोड है, पर ये फेल होगा। ये कोड जो है वो इस टेस्ट केस के लिए तो पास हो जाएगा, पर ये वैसे फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, देखो, क्योंकि अगर आप ऐसा लो 9 8 6 4 2 3, तो आप ये देखो ना यहाँ पे कि आप, अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो देखो कैसे, 9 + 2 11 1 1 आ गया कैरी, तो 9 + 3 12, 8 + 3 11 और +1 कैरी, तो 2 यहाँ आ गया, 1 कैरी। यार 1 कैरी जब जाएगा तो ये लिस्ट एंड हो चुकी है, वाइल लूप ब्रेक हो चुका है, पर अभी एडिशन पूरी कहाँ हुई है। इसको कायदे से 1 इधर आना था, 6 + 1 7 होना था, और 4 यहाँ होना था, ये होता आंसर, है ना। तो ये, अब इसको हमें डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो सेम साइज़ था तो हमारा काम चल गया, इसको भी तो डील करना पड़ेगा ना। तो इसको डील करने के लिए हमने क्या किया कि ठीक है यार, ख़त्म हो जा रहा है ना लूप, ख़त्म कर लो, कोई बात नहीं। कैरी में जो बच जा रहा है उसको स्टोर करवा लो। कैरी में अगर 1 यहाँ पे आ गया है ना, 8 3 11, तो एक यहाँ पर 8 3 11 एक बार, एक यहाँ से जो आया था 2 यहाँ करवा लो, 1 2 तक हमारा बन गया, 0 1 2 यहाँ तक हमारा लिस्ट बन चुका है। कैरी में 1 आ गया है, तो मेरा जो L1 है ना, L1 यहाँ आ जाएगा, और L2 जो है वो नल हो जाएगा। L2 नल हो गया है, L2 नल हो चुका है, L1 नल नहीं हुआ है। पर मे बी किसी टाइम ये लिस्ट बड़ी हो, ये लिस्ट छोटी हो, तो L2 नल ना हो, L1 नल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कैरी को इसमें ऐड करवा दूंगा और फिर बाकी लिस्ट को एज इट इज़ ऐड करवा दूंगा जो भी बचा, और सेम काम इसके लिए, अगर ये नल हो गया तो इसके लिए करवा दूंगा, अगर ये नल हो गया तो इसके लिए करवा दूंगा, बस यही तो है, हो गया। देखो वही मैंने आगे लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे L1 नल हो जाता है, L1 नल हो गया मान लो, तो L1 की वैल्यू लो, करंट वैल्यू, और कैरी को ऐड करवा दो। कैरी जो है स्टोर होके आई होगी उसके अंदर से, पिछले वाले कोड से, सेम काम जो हमने वहाँ पे किया है। डिजिट अगर 9 से बड़ा है और ये सारी चीज़ें है ना, ये सब क्यों किया है। डिजिट अगर 9 से बड़ा है तो डिजिट मॉडलो 10 यूनिट डिजिट निकाली, कैरी में 1 स्टोर करवाया, नहीं तो कैरी में 0 स्टोर करवाया। आपको एक प्रॉपर ड्राई रन करके मैं दिखा देता हूँ ये इसकी ज़रूरत क्यों है। मान लो यहाँ पे 9 9 9 9 है और यहाँ पर 9 और 9 है, ठीक है। मुझे इसको ऐड करवाना है, तो देखो 9 + 9 18 8 1 कैरी, 9 + 9 18 और कैरी आया था तो 19, तो 9 और 1 कैरी। अब यहाँ पे देखो कैरी है, यहाँ पे L2 नल हो चुका है, L1 नल नहीं हुआ है, ये सारा का सारा सेम है फॉर L2 ऑल्सो, ठीक है। कि यार L2 नल नहीं हुआ है तो ये चल जाएगा, L1 नल नहीं हुआ है तो ये चल जाएगा, लेकिन एट द टाइम दोनों में से कोई एक ही ट्रू होगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर इस केस में L2 नल हो चुका है, L1 नल नहीं हुआ है, L1 अभी यहाँ पर है, तो L1 की वैल्यू निकालो, है ना। L1 की क्या करो, L1 की वैल्यू निकालो और कैरी में ऐड करवा दो। तो 9 + 1 10, 10 बड़ा है, यूनिट डिजिट निकालो, 10 की यूनिट डिजिट 0, तो 0 यहाँ पे डिजिट बन जाएगा, और कैरी क्या आ जाएगी, कैरी आ जाएगी 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखो, अभी L1 यहाँ से कट के यहाँ आएगा, तो L1 जो है अगेन वापस ट्रैक करेगा कि L1 डॉट वैल्यू प्लस कैरी, तो कैरी में क्या होगा, कैरी में 1 है, तो 1 + 9 10, अगेन वही हो गया। अब यूनिट डिजिट यहाँ डालो, है ना 0, और 1 आ गया मेरा कैरी, कैरी में आ गया है 1 अभी भी,
और L1 डॉट नेक्स्ट, ये सब तो चलो ऐड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐड होता रहेगा, ठीक है। L1 अब हो गया है नल, जैसे ही नल हुआ ये लूप ब्रेक हो गया। तो इस कैरी का क्या हुआ, आगे एक 1 आना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे अलग से चेक कर लूँगा लास्ट में कि अगर कैरी जो है वो 1 हो जाएगा, अगर कैरी 1 है, देखो कैरी 0 है तो कोई बात नहीं, वो तो अपना कर लिया एक्यूमुलेट इसके अंदर। कैरी 1 हो गया तो मैं लास्ट में एक 1 नोड अलग से ऐड करवा दूंगा, वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। लास्ट में मैं हेड डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार, ये कोड आप खुद से लिख लेना, सेम ही कोड है, कुछ नहीं बदलना, बस L1 की जगह L2 कर लेना, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो क्या होगा, देखो बता देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको एनालाइज करने अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ वाइल लूप रन हुआ है, L1 और L2 है ना, तो L1 पूरा रन होगा, नहीं तो L2 पूरा रन होगा, ठीक है, मतलब दोनों को रन करवाना है। L1 वहाँ रन हो गया मान लीजिए, तो L2 यहाँ आके रन होगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें n प्लस एम हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। n जो है वो L1 की L1 का जो लेंथ है, और m जो है वो L2 का जो नंबर ऑफ नोड्स है। लेकिन यहाँ पर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गलत हो जाएगा। क्यों, ऐसा देखने में लगता है कि n प्लस एम होगा, लेकिन n प्लस एम नहीं होगा। हम यहाँ पे भूल जाते हैं कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो यहाँ पर वाइल जो है, यहाँ पे 2 पॉइंटर एक साथ ही हो रहे हैं, तो आपने n प्लस एम क्यों किया, या तो n होगा या तो m होगा, जो ज़्यादा बार होगा वही ना चलेगा, है ना। तो देखो चल दोनों रहा है, लेकिन एक साथ साइमल्टेनियस चल रहा है, अलग अलग नहीं चल रहा है। अगर अलग अलग चलता तो बीच में प्लस लगाते, नेस्टेड रहता तो मल्टीप्लाई करते, लेकिन एक ही ऑपरेशन में साइमल्टेनियस चल रहा है, वो एक ही आइट्रेशन में दोनों साथ में अपडेट हो रहे हैं। तो ये नहीं होगा, बिग ओ ऑफ मैक्सिमम ऑफ, जो भी n और m में से मैक्सिमम होगा वो होगा, है ना। और बाकी तो ये इसका तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैक्स ऑफ n कॉमा एम हो जाएगा, ये नया लिस्ट बनाने का, ठीक है, क्योंकि उतना ही नंबर ऑफ नोड उसके अंदर मुझे अटैच करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।